बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर के इस दौर में हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे रह चुके हैं। देखा जाए कि जो स्मार्टफ़ोन के एक कंप्यूटर का सेकंड वर्जन है, उसमें तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन कंप्यूटर के इट्सेल्फ उसके जो अपने सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसमें हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें से एक वजह ये भी है कि हम लोगों के जो कंप्यूटर सेंटर हैं, वो इतने अमाउंट लेकर एक अलग ट्रैक से हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टूडेंट का स्पेंड कर सकें, ताकि वो जितने महीने ज़्यादा लगाएगा उतने ही वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो एक छोटी छोटी एप्लीकेशन इतनी लंबी चौड़ी करके सिखाई जाती है कि उसमें से या तो लोग फिनंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर कोई अफोर्ड कर पाता है तो इतना लंबा रूट लेकर इसको वो चीज़ बताई जाती है कि वो इस एप्लीकेशन का असली कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। अगर हम आज बात करें छोटी सी किसी एप्लीकेशन की, जैसे एम एस ऑफिस की एक छोटी सी एप्लीकेशन है एम एस एक्सेल। अब ये इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये ज़िंदगी के हर शोबे में काम आती है, और इसकी इम्पॉर्टेंस इस हवाले से भी ज़्यादा है। ये एप्लीकेशन एक सम कैलकुलेशन की एक एप्लीकेशन है। इसमें हर शोबे की कैलकुलेशन बहुत आराम से और एक वसी तरीके से प्रोग्रामिंग के ज़रिए की जा सकती है, और ये इतनी आसान है कि इसमें जो स्टूडेंट या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अगर चाहते हैं कि हम कंप्यूटर में कहाँ से शुरू करें, तो रोज़मर्रा के कारोबार या अपने ज़िंदगी के हिसाब किताब इस एप्लीकेशन के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन उनके हिसाब किताब बड़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकती है। ये एप्लीकेशन अपने कारोबार, ऑफिसेज, बैंक्स, स्टूडेंट हर एक के लिए बहुत कारआमद है। हर जगह पे इस एप्लीकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन कंप्यूटर जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जाओ कंप्यूटर सीखो, तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि कंप्यूटर में हम कहाँ से शुरू करें। तो मेरे ख्याल में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उनको एटलीस्ट एम एस ऑफिस ज़रूर आना चाहिए, और एम एस ऑफिस में भी इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एम एस एक्सेल ज़रूर सीखना चाहिए। इसमें पूरी मैथ के सारे फार्मूले आते हैं, और उनके बहुत सारे आसान आसान उनकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, जिससे एक बड़ा सा प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो ये है कि किसी भी एप्लीकेशन का बेसिक समझा जाए। अगर किसी को बेसिक समझाया जाए तो फिर उसको फिर आगे अपनी मर्ज़ी से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बच्चे आगे जाके अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे वो अपनी आगे रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। लेकिन एटलीस्ट जो हमारे सेंटर हैं उनको भी बेसिक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर में देनी चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। अगर वो ऐसे करेंगे, सपोज़ 2 घंटे में अगर एम एस एक्सेल की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसको वो 6 महीने लगाते हैं, और 6 महीने लगाने के बाद तो फिर डेफिनेटली वो उतना अमाउंट नहीं गेन कर सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हम अपनी सोसाइटी के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी के जो पढ़े लिखे अफराद हैं उनकी भी कमी कोताही ये है कि ये इनकी बेसिक चीज़ों से हम एक दूसरे को अवेयर नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप अपने हैं, कंप्यूटर है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम हम इसको स्टार्ट किधर से करें। ये बिल्कुल इस तरह से होता है, जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें से नए फ़ोन को आपने प्ले स्टोर में जाके आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके ही फिर चलानी पड़ती है। इस तरह से ये बिल्कुल कंप्यूटर आप जब लेते हैं तो उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और उसके अगर मैं अपने हिसाब से अगर आपको मशवरा दूं तो आप एम एस ऑफिस से स्टार्ट कर लें। एम एस ऑफिस में से आप सबसे पहले एम एस एक्सेल में चले जाएं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको बहुत सारे हिसाब करने होते हैं, और उस हिसाब से जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो एम एस एक्सेल है। ये
جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ ہر طبقے کے افراد کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور اس کا ایک انٹرسٹ بڑھے گا، لیکن اس کا بیسک ہم 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اندر ہم سیکھ سکتے ہیں۔ باقی اس کی اگر بزنس مین ہے تو پھر اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کی پروگرامنگ، اس کے کیلکولیشن، اس کے حساب کتاب جا کے اپنا ایک فائل بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا ایک الگ سے ریکوائرمنٹ ہوگی، لیکن اگر کوئی انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی ڈیفینیٹلی اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہوگی۔ لیکن یہ پرائمری لیول سے اوپر کی بات ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ پرائمری لیول کا کام سکھایا جائے جو کہ 2-3 گھنٹے میں سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ افسوس سے نہ تو پرائیویٹ نہ ہی ہمارے پاس سوشل جو پلیٹ فارم ہے جو کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ مفت میں لوگوں کی مدد کی جائے، لیکن وہ بھی اس طرح سے کوئی شارٹ کورس بنا کے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کرتے، اسٹوڈنٹ کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کرتے، جس کی وجہ سے وہ کمپیوٹر تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ان سے وہ صحیح کام لینے کے کیونکہ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں جب آپ کو آؤٹ پٹ ملے گا تبھی آپ اس میں آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا۔ جب آپ ایک کمپیوٹر کا ایک ڈبہ رکھ کے سارا دن سامنے بیٹھیں گے تو 2-3 دن کے بعد آپ اس سے ڈسہرٹ ہو جائیں گے۔ اور موبائل کا یوز کرنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں آپ کو رزلٹ جلدی آتے ہیں، تو لوگ اس طرح سے اب اسمارٹ فون کے پیچھے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ایپلیکیشنس کی چھوٹے چھوٹے کورسز بنائے جائیں، اس طرح سے ان کو ڈیزائن کیا جائے تاکہ ہر ایک کی بیسک ریکوائرمنٹ پوری ہو اور اس طرح سے لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے۔ ضروری یہ ہے کہ اس کو شارٹ کیا جائے اور جتنا شارٹ ہوگا اتنا ایزی رہے گا سمجھنے کے لیے، اور بیسک سمجھانے کے بعد پھر اپنی ریسرچ کرے اس کی اپنی فیلڈ کے حساب سے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ اس کا بیسک سمجھ لیں اور اپنے آس پاس میں ہونے والے حساب کتاب کو ایک کیلکولیشن میں لے کر آئیں۔ اس ایپلیکیشن کو سیکھنے سے آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کو دوسری ایپلیکیشنوں کے سیکھنے میں بھی انٹرسٹ بڑھے گا، اور اس سے آپ کا آؤٹ پٹ جو آئے گا وہ آپ کے آس پاس میں ویسے ہی نظر آتا ہوگا جو کہ آپ حساب کتاب اپنے مینول طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر اس ایپلیکیشن کے تھرو کریں گے تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ کا انٹرسٹ کمپیوٹر میں آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد باقی اپنے فیلڈ کے حساب سے بہت سارے سافٹ ویئر ہیں جو کہ الگ الگ فیلڈ میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کمپیوٹر کے اس دور میں، کمپیوٹر کے دنیا میں آپ پہلا قدم رکھیں، اب کمپیوٹر کے اسکرین کے سامنے بیٹھنا شروع کریں۔ کمپیوٹر کی اتنی بڑی دنیا کا نام سن کے آپ اس سے ڈرے نہیں، آپ اپنے حصے کا کام اس میں سے نکال لیں، اپنے فیلڈ کے سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن فائنڈ آؤٹ کریں، ان کا بیسک نالج سیکھنا شروع کریں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ شروع کر لیں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔